सकते हैं, वैसा स्वयं का जीवन जी करके उन्हें बचा सकते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई थी। हमारा महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, दुर्लभ है, अद्वितीय है। मां गंगा का तट तो सदैव पावन पवित्र रहता है। प्रयागराज धाम तो युगों युगों तक जब यह धरती रहेगी तो पवित्र रहेगा। इस कुंभ की व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है वह कार्य शायद कोई नहीं कर सकता। सराहनीय है। घटनाएं कुछ हो जाती हैं, घटनाएं भी कुछ प्रशासनिक लापरवाहियों से अवश्य होती है कि हम सजग नहीं हो पाते, असामाजिक तत्व भी कहीं कुछ कदम उठाते हैं, या जब हम इतनी बड़ा विशाल समुदाय आ रहा हो तो हमें पे अपनी व्यवस्थाएं क्या करनी चाहिए। इतने अखाड़ा परिषद पहले तो मीडिया में बड़ा छाता रहा, हम यहां सुरक्षा दे रहे हैं, हम यहां सुरक्षा दे रहे हैं, जैसा लग रहा था प्रशासन को एक कोने में समेट के रख देंगे, सब संभाल लेंगे। मेरा सिर भी होता है, दसियों हजार स्वयंसेवी कार्यकर्ता आकर के सेवा कार्य में लगते हैं, हजारों हजारों कार्यकर्ता अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। हमारे अखाड़ा परिषदों ने कब आह्वान किया कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, हमारे नागा साधु संत क्या करेंगे इस पावन पवित्र धरती पर? क्या अखाड़ा परिषद नागा साधु संत हमारे सम्मानित शंकराचार्य केवल अपने लाभ के लिए आए हैं या हमें समाज को लाभ दिलाना है? अगर आप उस पद पर हो, उस पद पर हो तो आपका जीवन तो त्याग और वैराग्य का होना चाहिए। अपना भी सब कुछ न्यौछावर करके समाज को लाभ देने के मार्ग दे देने चाहिए। मगर दुर्भाग्य से शासन के ऊपर भी दबाव डाल दिया जाता है। अधिकांश भूमि हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद इनके कब्जे में चली जाती है। ना दो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। समझदार लोग भी लड़ते हैं, बड़े बड़े भूखंड ले लिए जाते हैं। भाई आप लोगों के अपने आश्रमों में बड़ी बड़ी जगहें हैं, करिए वहां प्रदर्शन, निकालिए अपनी रैली, एक एक अखाड़ा किसी एक एक जिले में चला जाए, शासन प्रशासन को सूचना दीजिए, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। आप निकालिए जितनी बड़ी बड़ी झांकियां निकालना हो, अच्छी बात होगी। मगर जहां कुंभ प्रयागराज की धरती पर स्थान सीमित है, सैकड़ों करोड़ों लोगों का जहां हम आवाहन करने की बात कह दें, ऐसी जगहों पर मेरा मानना है कि अखाड़ा परिषदों को, सम्मानित शंकराचार्यों की और जितनी संस्थाएं जाती हैं उनको बहुत सीमित से सीमित जगह लेनी चाहिए और अपने अधिक से अधिक लोगों को लगा देना चाहिए समाज सेवा के कार्यों में, कार्यकर्ताओं को। आपको तो जब दर्शन देना हो सभी जिलों में जाकर दे दो, मगर एक दिन का दिन निकल जाता है शाही स्नान में। होना चाहिए कि एक छोटी सी गली ले लो, छोटी सी जगह ले लो, जाओ स्नान करो और चले जाओ। मैं भी जब मां गंगा बुलाती है, जब भी समय होता मेरे लिए तो वही महाकुंभ होता। जाता हूं श्रद्धा विश्वास से और स्नान करता हूं। बचपन से सौभाग्य ही मिला कि 20-25 वर्ष की उम्र तक तो हर अमावस्या को मां गंगा के स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। चूंकि माता पिता मां गंगा के स्नान करने जाते थे, बचपन से वो यात्रा जबकि 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता था। इस महाकुंभ में भी मैं अपने भक्तों को भेजने की पूरी तैयारी कर चुका था, बसें बुक हो चुकी थी, मगर मैंने स्वयं कैंसिल कराया। ठीक है, आप लोगों को जब जाना हो तो बाद में स्नान कर लेना, मां गंगा का आशीर्वाद उसी तरह आपको प्राप्त होगा। जो नए भक्त आ रहे हैं वो अधिक वहां का लाभ ले। हम किसी ऐसी व्यवस्था में अव्यवस्था का कारण न बने। हमारे जब कोई शिविर होते हैं हम अपने कार्यकर्ताओं की तरह लगा देते हैं कि शासन प्रशासन की अधिक सेवाएं हमें न लेना पड़े, जरूरत पड़े तो हम शासन प्रशासन की भी मदद कर सके। महाकुंभ दुर्लभ हो रहा है, मगर मीडिया किस तरह के दृश्य दिखा रहा है। कितने अच्छे तपस्वियों का चिंतन आप लोगों के सामने आया। कभी किसी फिल्मी एक्टर का, कभी किसी के इसकी आंखें ऐसी, इसका ऐसा जीवन ऐसा है, ऐसा है, ये फला बाबा है, ऐसा बाबा, ये पढ़ा लिखा बाबा संत बन गया। संत बनने वालों का जीवन क्या हो जाता है, योगी बनने वाले तपस्वियों का जीवन क्या हो जाता है, वह समझना अभी कठिन है, क्योंकि समाज उससे दूर होकर चली गई है। देखते देखते ही महामंडलेश्वर बना दिया जाता है,
शराबी में महामंडलेश्वर बन जाते हैं, फिल्मी एक्टर भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं, जो शपथ तपस्या साधना से शून्य हैं, नगण्य हैं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। और जो भगदड़ मची निश्चित दुर्भाग्य की है, नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी कुछ घटनाएं होती हैं। मगर हमारे क्या शंकराचार्य ज्ञानी इतने भी नहीं थे, उन्हें पता नहीं था? इतने बड़े महाकुंभ में वो कहां चले गए तपस्वी, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं हुआ? हमारे एक शंकराचार्य बाद में उपस्थित होकर के कि हमें पता चल जाता, हमें बता दिया जाता तो हम उपवास रखते। मुख्यमंत्री ने हमें बताया नहीं, प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। मैं अपने सम्मानित शंकराचार्य विमुक्तानंद जी से इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आपके पास इतना ज्ञान नहीं था कि कुंभ में क्या होने वाला है, और हो गया तो आपका नेटवर्क बाह्य क्रम से भी इतना कमजोर रहा कि आपको पता ही नहीं चला कि कितने लोग मरे या कितने लोग घायल हुए, और अब तक कितने लोगों के लिए आपने व्रत उपवास रखा है, और किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? उद्धव ठाकरे को, जिसने अपने पिता की विरासत को भी धूल में मिला दिया? आप उसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ में आपको कमियां नजर आती है। मैं भी अलग, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, केवल सत्य बोलता हूं। मैंने स्वयं तीनों धाराओं का गठन कर रखा है, मगर जो अच्छे लोग होते हैं उनका समर्थन करता हूं, और जो बुरे लोग होते हैं सत्ता में क्यों न बैठे हो, पुरजोर विरोध करता हूं। चाहे देश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, मेरी आवाज आज तक न रुकी है, न कभी रुकेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। योगी आदि शंकराचार्य महोदय को इस मंच से बता देना चाहता हूं कि ना आप देश के प्रधानमंत्री को समझ पा रहे हो, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझ पा रहे हो। ये दिव्य आत्माएं हैं, ये स्वयं अपने आप को नहीं जानती कि ये कौन है, मगर रह रह करके जब प्रधानमंत्री किसी एकांत स्थान पर होते हैं, गंगा तट पर होते हैं, तो उन्हें लगता है मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं। वो जिस कार्य के लिए आए वो उस कार्य में लगे हैं। इस काल में उससे अच्छा कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर भी उतनी पात्रता नहीं है माननीय शंकराचार्य महोदय, जितना साधनात्मक तब के संस्कार देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं सत्य का ज्ञान करा सकता हूं। योगी आदित्यनाथ आज स्वयं अपने कर्मों के फलस्वरूप हिंदू धर्म के हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। उन जैसा मुख्यमंत्री कोई आज तक आजादी के बाद नहीं हुआ। एक योगी, एक मठ का महंत, और उसके बाद दिन रात समाज की सेवा में लगा हुआ है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान जितना करता है उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। प्रधानमंत्री जब चल रहे होते हैं तो उनके 15 फीट दूर करके उनको चलता है। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता है बिल्कुल फट करके चलता है। कभी भी देखा करो क्रियाओं को, कर्म को, उनकी भावनाओं को। योगी आदित्यनाथ का मन मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर है। वो अपनी पूरी क्षमता अपने लक्ष्य पर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितना अनीति, अन्याय, अधर्म, हर जिले में बड़े बड़े माफिया पैदा हो गए थे, जिनके सामने जज भी घुटने टेकते थे, कोई फैसला नहीं देते थे, अपना ट्रांसफर करा लेते थे या पेशियों में पेशियां बढ़ाते रहते थे। उनका खात्मा करना इतना आसान नहीं था, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये वही कर सकता है जो स्वयं की मौत का भय त्याग दे, जिसके अंदर संस्कार हो। खैर ये एक पक्ष हुआ। कुंभ में सबसे बड़ी घटना किसको माना गया? जो कुछ मौतें हो गई। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी घटना है, मगर उससे बड़ी घटना जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उस पर समाज की निगाहें नहीं गई। क्योंकि मैं आज जब प्रारंभ से आज 300 सालों से लेकर समाज के बीच जब से कार्य कर रहा हूं,
एक संकल्प लेकर के कार्य कर रहा हूं। मैंने समाज में कभी ऊंच नीच की भावना को नहीं देखा। एक अमीर धनवान भले मेरे दरबार से बगैर मिले चला गया हो, मगर गरीब को मैंने निराश नहीं होने दिया। मैं छुआछूत ऊंच नीच मानता ही नहीं, किसी को अछूत मानता ही नहीं। इतने वर्षों की लंबी यात्रा में 65 साल की उम्र हो चुकी है। 4-5 साल की उम्र के बाद से आज तक ला करके एक भी टॉपिक कोई नहीं बता सकता, मगर जिस पे समाज का देश का ध्यान नहीं गया। जब प्रारंभ में हुआ तो कुछ अखाड़ों ने कहा कि इस बार हम पिछड़े दलित समाज के लोगों को भी महामंडलेश्वर बनाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी और इसका मैंने अपने एक संक्षिप्त जब चिंतन चल रहा था वहां उसका उल्लेख भी किया था कि इस बार शायद अखाड़ा परिषद के लोगों को कुछ अच्छा सद्ज्ञान परम सत्ता ने दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ निर्णय लिया। मगर इतना लंबा अंतराल गुजरने के बाद अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। मगर मुझे जो मेरे अंतःकरण को सबसे ज्यादा व्यथा कर गई वह बात थी, मीडिया के सामने 20-25 साफ सुथरे कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। वक्तव्य क्या दे रहे थे? हम शंकराचार्यों के लिए भंडारे में काम करने के लिए आए हैं। हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अच्छे उच्च वर्गों से हैं। हमारे उसमें कोई भी, मुझे शब्द मजबूरी पे कहना पड़ रहा है, किसी को बुरा ना लगे, मेरे जीवन में कभी ऐसे शब्दों को उच्चारण नहीं होता। उन्होंने कहा ये सभी हमारे यहां सवर्ण हैं, इनमें से कोई शूद्र नहीं है। हम अपने भंडारों में शूद्र को प्रवेश नहीं देते, शूद्र भोजन नहीं बनाता। जिस समय मैंने सुना था जैसा लग रहा था कि कानों पे कोई गर्म करके कोई तरल पदार्थ डाल दिया हो। अरे वहां तो चंद लोग मरे थे, मगर तुमने जिस समाज को ऐसी बातें कर करके करोड़ों करोड़ों समाज के लोगों को आघात पहुंचा देते हो, उनकी अंतरात्मा जब मरती है तो उसका जवाब कौन देगा? मैं उन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने हमारे सनातन धर्म को, बर्बाद कर दिया हमारे हिंदू धर्म को। हम उन गुरुकुलों में किनको शिक्षा देंगे, किनको शिक्षा नहीं देंगे? ज्ञान हर पात्र को मिलना चाहिए। मेरा मानना है वह शंकराचार्य नहीं हो सकते, वह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता, वह कोई संत ऋषि मुनि महात्मा नहीं हो सकता जो जात के आधार पर ज्ञान देने की बात कहे। यही गलतियां होती चली आई और आज भी हो रही हैं। हमने एक बहुत बड़े समाज को दूर कर दिया जिनके अंदर निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा सवर्णों से भी अधिक है, कार्य करने की क्षमता है। मेरा मानना है कि देश की सरकारों को सोचना चाहिए, जिस तरह हम नाजायज मदरसों की बंद करने की बात कहते हैं, उस तरह हर उस गुरुकुल पर ताला डाल देना चाहिए जहां जाति के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इतना हम समाज को दुख देंगे, तकलीफ देंगे। 21वीं सदी चल रही है, ज्ञान की सदी है, कर्म की सदी है, भक्ति की सदी है। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज भी हम इस झंझावातों में उलझे रहेंगे तो फिर दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। हम अपने समाज को ही खंड खंड करते चले जा रहे हैं। होना तो चाहिए कैसे महाकुंभों में हमारे शंकराचार्यों को, हमारे अखाड़ा परिषदों को बढ़ के आना चाहिए और कहना चाहिए कि आओ हमारे भंडारे में, हम सब आत्मीयता से बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं है। हम सब उस परम सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश हैं। जगत जननी का परिवार है। सनातन से अच्छा सुंदर न कोई समाज था, न है और न रहेगा। सनातन है तो सभी धर्म सुरक्षित हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अन्यथा 100 बार गंगा नहाओ, शाही सवारियां निकालो, पाप लगेगा। अगर कर्म पुण्यात्माओं के नहीं करोगे